हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस चैप्टर में क्लास 7 चैप्टर 10 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका एग्जाम्पल 1 करेंगे। आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट, गिव देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एक्सप्रेशन लिखी टर्म्स विच इज नॉट अ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी 1, 2, 3 या न्यूमेरिकल वैल्यू अपॉन में होगी, रेशनल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो पूरा टर्म क्या है, एक्स वाई प्लस 4। ये एक्सप्रेशन एक्स वाई प्लस 4 है। टर्म विच इज नॉट अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हटा दो तो क्या बचा, एक्स वाई। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, तो 1 आ गया। 13 माइनस वाई स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म कौन है इसमें, 13 को रिमूव कर दो तो माइनस वाई स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लेंगे तो -1 आ गया। 13 माइनस वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है 13। अब दो टर्म कौन सी बची है आपकी, माइनस वाई बची और 5 वाई स्क्वायर। तो इसका कोएफिशिएंट माइनस वाई है तो माइनस वाई, तो माइनस वाई को माइनस वाई है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं -1/। तो इसका आपका -1 आया। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब नंबर वाला। थर्ड टर्म आपकी क्या है, 4p की स्क्वायर माइनस 3p की स्क्वायर प्लस 5, ये वाली लास्ट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को हटा दो, दो बचेंगे, 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p की स्क्वायर, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 आएगी, इसकी -3। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 1 हुआ। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल 2 की तरफ। अब एग्जाम्पल 2 करेंगे। व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो नंबर, ये सीरियल नंबर एक्सप्रेशन, पहली क्या है 4x माइनस 3y, दूसरी है 8 माइनस एक्स प्लस वाई, और तीसरी है वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, फोर्थ है 2z माइनस 5xz। क्या निकालना है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, टर्म विद फैक्टर x। तो व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो टर्म्स कौन कौन सी हैं, x वाली लो, x वाली लेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट हमें x का बताना है। जैसे आपके पास ये 4x प्लस 3y है तो कोएफिशिएंट ऑफ x बताना है, तो हम टर्म 4x लेंगे। अगर y होता तो 3y लेंगे। x का बताना है तो x वाली टर्म 4x आएगा ये। अब इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, x को हटा दो 4 आ गया। अब इसमें x वाली टर्म कौन सी है, -x है। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, -x को क्या लिखेंगे, -1/x। तो इसका कोएफिशिएंट इसे -1 और x लिखेंगे तो -1 आ गया। अब x वाली टर्म कौन सी है, वाई स्क्वायर एक्स। x का कोएफिशिएंट पूछा है तो x को हटा दो, वाई स्क्वायर। अब इसमें x वाली कौन सी है, -5xz, तो -5xz लेंगे, 2z को नहीं लेंगे क्योंकि x वाली टर्म, x का कोएफिशिएंट पूछा है तो x को हटा दो, -5z। ये इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 2 का A पार्ट हो गया। अब हम मूव करेंगे B पार्ट की तरफ। अब B पार्ट देखेंगे एग्जाम्पल 2 का। अब इसमें क्या है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ y इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 4x माइनस 3y, 8 प्लस yz, y स्क्वायर z, yz स्क्वायर प्लस 5 my प्लस n। तो सीरियल नंबर इसमें पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x माइनस 3y, 8 प्लस yz है, फिर yz स्क्वायर प्लस 5 है, my प्लस m है। तो ये एक्सप्रेशंस लिख ली। अब इसमें टर्म्स, किसका कोएफिशिएंट पूछा है, y का, तो y वाली हम इसमें टर्म लेंगे। कौन सी टर्म लेंगे हम इसमें, y वाली, और x वाली टर्म को हम छोड़ देंगे। अब y वाली टर्म्स सारी एक्सप्रेशन लिखनी, टर्म्स विद फैक्टर y, तो x वाली छोड़ देंगे, y वाली -3y लेंगे। अब y वाली इसमें yz है, yz कांस्टेंट को छोड़ देंगे,
वाई वाली बाई जेड स्क्वायर ये टर्म लेंगे, एम वाई लेंगे इसमें। अब y का कोएफिशिएंट बताना है तो y को रिमूव कर दो, -3 बचा, y को हटा दो z बचेगा, y को हटाओ z स्क्वायर बचेगा, y को रिमूव करो m, तो ये कोएफिशिएंट ये आ गया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल थर्ड, स्टेट विद रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड व्हिच आर ऑफ अनलाइक टर्म्स। अब सीरियल नंबर आ गया, ये पेयर्स आ गए, ये फैक्टर्स आ गए, एल्जेब्रिक फैक्टर्स ये आ गया, सेम और डिफरेंट, लाइक अनलाइक टर्म्स, रिमार्क्स। अब 7x है और माइनस इसमें ये देखिए, अब फैक्टर्स 7x तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 7, और इसके फैक्टर्स 12y के यहाँ पर, जैसे आपका 7x 12y है ना, 7x 12y ये तो पेयर आ गए, ये टर्म्स आ गए, ये आपके टर्म्स हैं ये। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, जैसे 7x है तो इसका 7, x बनेगा, जैसे 6 है तो इसका 2, 3 फैक्टर्स बनेगा। तो ये दोनों डिफरेंट है, इसका 12 है 12y तो फैक्टर्स 12, ये अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन अनलाइक हैं। ये टर्म्स कैसे अनलाइक, क्योंकि इसमें x आ रहा है, इसमें y आ रहा है, अनलाइक है। द वेरिएबल्स इन द टर्म्स आर डिफरेंट, ये रिमार्क्स रीजन हो गया। अब हम देखेंगे 15x - 21x। अब फैक्टर्स, स्टेट विद रीजंस which of the following pairs of terms are of like terms and which are unlike terms। 15x - 21x, तो 15, x इसके फैक्टर हैं, 21x इसके फैक्टर हैं, ये सेम है क्योंकि इसमें x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है। तो केवल हम क्या देखेंगे, वेरिएबल सेम है इसलिए लाइक है, और ये यहाँ पर अनलाइक नहीं है, कोई रिमार्क्स नहीं है। जैसे आपका 5x है, 7x है और 19/2x है, सब में x आ रहा है, ये लाइक टर्म्स है, LD लाइक टर्म्स है। AB करो या BA करो, दोनों इक्वल आएंगे, तो इसका फैक्टर्स -4 A, B, 7 BA, B, तो इसमें AB आ रहा है, इसमें भी A आ रहा है, सेम है, लाइक टर्म्स है। रिमेंबर क्या याद करना है, A × B करो या B × A, दोनों एक ही आएंगे। तो इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगली टर्म्स हैं 3x, y, 3x, इसके फैक्टर्स 3, x, y, इसका 3, x, ये दो टर्म है, ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें xy आ रहा है, इसमें x आ रहा है। अगर दोनों में x होता या दोनों में xy होता, सेम होता। अनलाइक है, रीजन द वेरिएबल y इज ओनली इन वन टर्म, y इसमें है, y इसमें नहीं। xy स्क्वायर या x²y, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 6, x, y, y स्क्वायर के y आ जाएंगे। 9 इसका क्या है x² का, x, x, y, तो यहाँ x y स्क्वायर है, यहाँ x² y है, यहाँ y p स्क्वायर है x का, तो डिफरेंट है, अनलाइक होंगे। द वेरिएबल्स इन द टू टर्म्स मैच बट देयर पावर्स डू नॉट मैच, पावर अलग अलग है, वेरिएबल तो सेम है, पावर अलग अलग है। pq² - 4pq², इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 p, q² को क्या लिख देंगे q × q -4p, q² को q × q, pq² यहाँ भी pq² है। वेरिएबल की पावर सेम है, वेरिएबल भी सेम है, ये लाइक है। नोट न्यूमेरिकल फैक्टर्स 1 इज नॉट शोन, 1 यहाँ नहीं था तो 1 हमने यहाँ ले लिया। इस तरीके से एग्जाम्पल आपका हो गया। कौन सा है आपका एग्जाम्पल, 4th। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1st, 2nd, 3rd कर दिया। 4th, 5th, 6th एग्जाम्पल का अलग वीडियो है।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मैथ्स की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कंपलसरी है। और वीडियो वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।